जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कंप्यूटर का आगे का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने 200 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, जो 200 क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं, आप जो है आगे के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं और ये प्रीवियस ईयर है और आप लोग इसको कर लेंगे तो आपके सारे एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, भले ही स्पीड बढ़ा के, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके क्वेश्चन रिवाइज होंगे और बार बार देखेंगे तो पूरा एकदम लर्न हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, रोम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो चारों ऑप्शन में से यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। 1.2 MB, 2.4 MB, 1.4 MB या इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 1.4 MB। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है तथा अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? एक्यूटर, पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क या शटर? देखिए सारे तो ऑप्शन राइट है, लेकिन जो है पहला ऑप्शन नंबर ए जो है एक्यूटर, ये जो है यह फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? CD, DVD, ब्लू रे? तो चारों ऑप्शन में से यहाँ राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका तीनों राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, 1, 2 और 3। ऑप्टिकल मीडिया एक स्टोरेज माध्यम है जिससे डेटा पढ़ा जाता है और जिस पर लेजरों द्वारा लिखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क 6 GB तक अधिक पोर्टेबल मैग्नेटिक मीडिया जैसे फ्लॉपी से अधिक डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, CD, DVD, BD यानी ब्लू रे डिस्क इसी के उदाहरण भी हैं। देखिए एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 1.44 MB। ठीक है, तो एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB है। नीचे दिए गए विकल्पों में से मेमोरी डिवाइस बताइए। फ्लॉपी डिस्क, माउस, कीबोर्ड, CRT? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की मेमोरी होती है जो एक निश्चित स्थान के चारों तरफ घूमती रहती है। यह प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में रखा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है, जिसे ड्राइव ए के नाम से भी जाना जाता है। आजकल नए मेमोरी यंत्र के आ जाने के कारण फ्लॉपी डिस्क, ड्राइव एवं डिस्क का उपयोग बेहद घट गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? फ्लॉपी डिस्क में कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या स्मार्ट कार्ड? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? फ्लॉपी, CD रोम, पेन ड्राइव या आपका हार्ड डिस्क? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉपी हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज अप्रचलित हुआ है? वो जो फ्लॉपी है ये अप्रचलित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडेक्स होल संबंधित है हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से, मैनुअल से या इम्पैक्ट से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क से। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? पेन ड्राइव, CD अथवा DVD या हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CD DVD। ठीक है, DVD क्या है? DVD डिजिटल वीडियो डिस्क है, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, या डायनेमिक वीडियो डिस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, DVD ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। यह साधारण CD-ROM की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। DVD साधारणतः 4.7 GB तक तथा विशेष परिस्थिति में 4.5 से 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी, विनाशक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। DVD का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ठीक है, DVD का अर्थ है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। CD तथा DVD की तदुरता को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं स्थल, गर्त, गुच्छ या पथ। तो इसको गर्त बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD की नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है या परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? DVD मानक प्रकृति वीडियो स्टोरेज इंफॉर्मेशन और डिफिनेशन वीडियो की समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। BD की मोटाई 2.4 mm है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm है। अब यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा है? तो 1 और 2 हैं। ठीक है, 1 और 2 हैं। कौन कौन से हैं? DVD मानक परिभाषा वाला और DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता। और जो BD की मोटाई दी गई है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। देखिए, ब्लू रे डिस्क एक है, वाद्य यंत्र है, मेडिकल उपकरण है, डेटा संग्रहण प्रणाली है, ये शैक्षिक किट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा संग्रहण प्रणाली। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप, डिस्क, या दोनों, या कोई नहीं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डेटा टेप तथा डिस्क पर्याप्त क्षमता रखते हैं। 512 MB, 700 MB तथा 4 GB DVD तक की क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है रैंडम एक्सेस मीडिया, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, रीड ओनली मीडिया, आसानी से डैमेज या महंगा स्टोरेज। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को डैश कहते हैं जिसमें सूचना रखी जाती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, पोर्टेबल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पोर्टेबल। ठीक है, एक डैश में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और डेटा स्टोर करता है। CD, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव या DVD। तो ये पता होगा आप लोगों को, ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क की शक्तियाँ निर्भर करती हैं भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर, ट्रैक पथ की संख्या पर। अब यहाँ बताना है कौन सा होगा, केवल ए और सी हो जाएगा, सी होगा या ABC, तीनों हो जाएगा। तो 226 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व और ट्रैक पथ की संख्या ये चुंबकीय डिस्क की शक्ति पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा क्रमिक
एक्सेस पहुंच मेमोरी है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप? तो यहाँ पे जो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? डीवीडी, रैम, रोम, मैग्नेटिक टेप? तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडारण इकाई, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण इकाई, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, या इनमें से कोई नहीं? तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई है। यूएसबी संग्रह युक्ति कौन सा प्रकार है? द्वितीयक है, सहायक है, तृतीयक है, प्राथमिक है? तो यूएसबी संग्रह युक्ति द्वितीय प्रकार की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यूएसबी का संक्षिप्त नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्च बाइट, यूनिवर्सल सिंक्रोनस बस, या ऑप्शन नंबर अल्ट्रा स्पीड बस? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका जो है संक्षिप्त नाम है। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? डीवीडी, पेन ड्राइव, सीडी या फ्लॉपी डिस्क? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, यह कहलाता है डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फाइल्स? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चिप हो जाएगा, ठीक है। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयुक्त होते हैं? सॉफ्ट कॉपी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क या कोई नहीं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? कीबोर्ड, टेप ड्राइव, माउस या यूएसबी पोर्ट? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका टेप ड्राइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है या कैश मेमोरी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों है। ये आपका सीडी रोम जो है आपका इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाएगा आपका सीडी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या कोई नहीं? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी रोम का पूर्ण रूप बताना है? कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं राउंड रोशनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है या क्या कहलाती है? सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर या मॉनिटर? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा सीडी रोम। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में या डिस्क ड्राइव में? तो यहाँ जो है आपका डिस्क ड्राइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज या अपलोड या इंस्टॉलेशन? तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैक्स? तो चारों ऑप्शन में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। फ्लॉपी डिस्क का डाटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है? सेक्टर्स में, रिंग्स में, टैग्स में, राउंडर्स में या सर्कल्स में? तो 245 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, राउंडर्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है? रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या प्राइमरी स्टोरेज में? तो ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? वर्म डिस्क, जिप डिस्क, जाज डिस्क या सुपर डिस्क? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्म डिस्क।
वर्म का पूर्ण रूप बताना है आपका कौन सा है। वर्म का पूर्ण रूप होगा राइट वंस, रीड मेनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी या कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा राइट वंस, रीड मेनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी डैश होता है और वह स्टोरेज डैश होता है। टेम्परेरी, परमानेंट, परमानेंट टेम्परेरी, स्लो फास्ट, नन ऑफ दिस। तो आपका जो हो जाएगा मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी टेम्परेरी होता है, स्टोरेज परमानेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है। सिलिकॉन स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड सिलिकॉन हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव या सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिस्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारित कोड है। XS3, ग्रे, BCD, ठीक है, या BCD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, BCD और BCD, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। देखिए BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल एक भारित कोड है। इस कोड में प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट बाइनरी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। BCD का बाइनरी कोड के साथ दशमलव अंकों के प्रत्येक को व्यक्त करने का एक तरीका है। देखिए BCD का यहाँ पे दशमलव फॉर्म दिया गया है। 0 से 00 होता है, 1 का 001 होता है, 2 का होता है 0012, 3 का होता है 0011, 4 का होता है 0100, ठीक है, 5 का हो जाएगा 0101, ठीक है, और 6 का हो जाएगा 0110, ठीक है, और 7 का होता है 0111 और 8 का होता है 1000, ठीक है। तो इसमें 4 बिट के लिए 0 से 1111 तक प्रदर्शित किया जाता है। खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या इंटरनल प्रोसेस मेमोरी या एसोसिएटेड मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएटेड मेमोरी। एसोसिएटेड मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी में एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा अधिक लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ परीक्षा दृष्टि के क्वेश्चन है। देखिए ऑप्टल डिस्क का उदाहरण क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा, ठीक है। यूजर द्वारा डेटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने के लिए क्षमता है CD ROM में, ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है क्या कहलाता है, डिस्क ड्राइव बोलता है। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जाता है क्या कहलाता है, वह बोलते हैं CD ROM डिस्क को। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसका अर्थ है फार्मवेयर हो जाएगा, ठीक है। रैम में डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ये वाला है, ठीक है। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं स्टोरेज, ठीक है। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश, ऑप्शन नंबर ये है कैश वाला हो जाएगा। रैम एक उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। CD ROM का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है कहते हैं रैम मेमोरी, ठीक है। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेस द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगमन किया जाता है कैश मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, रैम नहीं है, ठीक है। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चन क्योंकि अभी टाइम है। देखिए कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न
कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? यह है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। डैश शब्द का अर्थ क्रमादेशों प्रोग्रामों का संग्रह है, जानकारी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कॉम्पैक्ट। तो यह सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देखिए, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है पैच, बग फिक्स या अपडेट। तो यहाँ कहा जाता है पैच, ऑप्शन नंबर ए। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों को सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेनू, मॉनिटर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर कोड है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर भाषा है, आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों को सेट है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन, प्रोसेस ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इसको बोलते हैं डीमन, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बताना है? इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा टीसीएस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से किया जाता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेज, सॉफ्टवेयर लॉग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित में द्वारा अनुदत्त होता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। ठीक है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्पाईवेयर बोलते हैं। ठीक है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है स्पाईवेयर कहलाता है। बिल गेट्स ने 1975 में के डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था? क्रिस ह्यूज, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव पॉल जॉब्स या पॉल जी एलन। तो यहाँ पे जो पॉल जी एलन ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। ठीक है। बिल गेट्स ने। ठीक है। इनके साथ बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को यह संस्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1975 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है? निर्देश, डेटाबेस, डेटा या जानकारी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डेटा हो जाएगा। देखिए, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा है? हाइफन साइड, एम्परसेंड का चिन्ह, एस्टीरिस्क का चिन्ह या डॉलर का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस्टीरिस्क का चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है, आप इसको देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में एक वर्ल्ड वाइड वर्ण एक प्रकार का प्लेस होल्डर है जिसे एक एकल वर्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ण को एस्टीरिस्क का चिन्ह कहते हैं। एस्टीरिस्क का चिन्ह जो होता है आपका ये होता है। ठीक है। हाइफन एवं पंजुएशन मार्क है जो दो शब्दों को जोड़ता है और एक शब्द अलग अलग का अर्थ बताता है। हाइफन चिन्ह जो होता है डैश की तरह होता है। ये सब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है? वायरस का पूर्व ज्ञान, इनमें से कोई भी नहीं, अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति या कंप्रेस्ड फाइल निष्पादन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा एक्सेस पावर सप्लाई, नहीं, अतिरिक्त बिल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति कौन सा जो है इसका हैंग का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं बग और डिबग। एक फाइल को लोड करना और सेव
तो यहाँ पे देखना है, एक फ़ाइल को लोड करना और सेव करना कार्य कहलाता है ऑपरेशन सिस्टम, द मॉनिटर, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक या अधिक कार्यों के लिए एलोकेट व डी एलोकेट करना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को क्या करार दिया जाता है: बग, बिट, वायर्स या इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका बग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को बग कहते हैं तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग कहते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है: डीबग, बग, कर्सर या कोई नहीं। तो यहाँ पे बग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है: स्टेटमेंट एरर, सिग्नेचर या ए और सी दोनों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा एरर कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग। तो त्रुटियों को हटाना क्या बोलते हैं इसको, 22वें के देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, ठीक है, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, डीबगिंग कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना। कंपाइलिंग कहते हैं उच्च भाषा के एक प्रोग्राम को निम्न भाषा मशीनी भाषा में बदलना। ट्रांसलेटिंग होता है एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में प्रोग्राम में बदलना। इंटरप्रेटिंग कहलाता है प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है: एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया कहलाती है कंपाइलिंग, असेंबलिंग, इंटरप्रेटिंग या डीबगिंग। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांच करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया यह डीबगिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परीक्षण, डीबगिंग, अनुरक्षण, मूल्यांकन। तो इसको ऑप्शन नंबर बी, डीबगिंग कहते हैं। 27 पे चलते हैं। एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करके एक संगणक कंप्यूटर की डायरेक्टरी को क्रमिक करता है। ओवरराइट वायरस, बहुभागी वायरस और बूट सेक्टर वायरस या फाइल सिस्टम वायरस। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइल सिस्टम वायरस हो जाएगा, डी वाला। अब यहाँ पे दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए चलते हैं। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? प्रचालक तंत्र, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड या एक्सेल। तो ऑपरेशन सिस्टम होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर में तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र प्रोग्राम अनिवार्य होता है। प्रचालन तंत्र के मुख्य 3 कार्य होते हैं: कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे CPU, मेमोरी, डिस्क, ड्राइव तथा प्रिंटर, यूजर इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना है। यहाँ पे देखना है, सत्य देखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस की दिक्कत आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे मेरे घर के बगल में ही एकदम रोड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हॉर्न वगैरह की आवाज़ आ सकती है क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं। थोड़ा कोशिश करूँगा, थोड़ा जो है यार डिस्टर्बेंस है, फिर जो है वीडियो अच्छी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 पे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है? कई प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय, कार्यान्वयन मामले में, एक हार्डवेयर डिवाइस के संबंध में या थ्रेडिंग अवधारणा के मामले में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यक्षमता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, तो वह जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो जाएगा। देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज़। तो जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओरेकल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विंडोज़ 95 एक प्रकार का यूआई है, प्रचालन प्रणाली है, गेम है या कंप्यूटर है। तो ये जो है आपका प्रचालन प्रणाली नहीं, ऑपरेशन सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95 अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था। यह 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम इंटेल 386 चिप की ज़रूरत होती है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ ओएस में आता है उसे क्या कहते हैं? विंडोज़ मैनेजर बोलते हैं, विंडोज़ चैट, टास्क या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो विंडोज़ मैसेंजर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अपाचे, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, विंडोज़। तो 37 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अपाचे। ठीक है, ये अपाचे जो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन। HTTP सर्वर को एक प्राय अपाचे कहते हैं। यह एक वेब सर्वर है जिसने www के आरंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि एंड्रॉयड, लाइनेक्स तथा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, iOS, लाइनेक्स, पावर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पावर पॉइंट, ये जो है एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड, iOS, लाइनेक्स ये सब आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विषम शब्द को चुनना है। एक्सेस, यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़ 98। तो जो एक्सेस है वह जो है सबसे अलग है। यूनिक्स, MS-DOS और विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो है एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक डेटाबेस प्रोग्राम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सी वाला। ठीक है, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को क्या कहते हैं के रूप में जाना जाता है? आप बताना है। तो नेटवर्क प्रबंधन, सिस्टम रखरखाव, फाइल सिस्टम प्रबंधन या उपयोगकर्ता का प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फाइल सिस्टम प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देखिए, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो, MS-DOS, यूनिक्स या पेंटियम। तो यहाँ पे पेंटियम जो हो जाएगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। MS-DOS, विंडोज़, यूनिक्स, विंडोज़ NT और विंडोज़ 10 और विंडोज़ 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज़ 10 क्या है ये आपका बताना है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिए गए विकल्पों में से विषम को बताना है। विंडोज़, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस और लिनक्स दोनों, यूनिक्स और डॉस दोनों या विंडोज़। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ है, ऑप्शन सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डेबियन, फेडोरा, उबंटू, ये सभी। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। डेबियन, फेडोरा, उबंटू ये सब लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए 50 तक इसमें क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला वीडियो आएगा उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डॉस, OS, यूनिक्स, ऑल ऑफ दिस या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है।